HMPV वायरस, क्या इसके कारण फिर से अपने देश के अंदर क्या लॉकडाउन लग सकता है? क्या बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो सकता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हर स्टूडेंट और पेरेंट्स के दिल और दिमाग में चल रहा है। एंड गाइस, इस वीडियो के अंदर हम हर तरह की बातें करने वाले। इवन गाइस, आप सभी को इससे किस तरह से बच के रहना है वो भी चीजें हम बात करेंगे। इवन गाइस, इसके सिम्टम क्या है वो भी हम बातें करने वाले गाइस। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो का हर पार्ट बहुत ध्यान से सुनना। और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाना, क्योंकि इस कंटिन्यू बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे एवरग्रीन टॉपिक की सीरीज लगातार चल रही है। एंड गाइस, पंच के बादशाह का अगर आप लोग मांग जल्दी बढ़ाओगे, वैसे हम जैन के एंडिंग में लाते हैं, पर अगर आप लोग मांग करोगे तो जल्दी हम स्टार्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, अब एक एक करके बात करेंगे। HMPV वायरस, आप सभी को पता है हर चीजें कहां से स्टार्ट होती है, हमने तो देख लिया है, चाइना से। गाइस, एक चीज जरूर अगर आप फोकस करोगे कि जब पहली बार हमने कोविड जैसा कुछ सुना था, लॉकडाउन जैसा कुछ सुना था, एंड कोविड वायरस जब आया था गाइस, तो उस समय स्टार्टिंग में हमने बहुत उसको हल्के में लिया था। मैं बताना चाहूंगा खुद ही, मैं मतलब ये सभी चीजें हम लोग सुनते थे कि चाइना में ये हो रहा है वो हो रहा है, बट हमें ऐसा नहीं लगता था कि हमारे इंडिया में ऐसा कुछ होगा, तो हम बहुत हल्के में ले रहे थे। बट कुछ दिनों के बाद जो चीजें हुई, या कुछ सालों के बाद भी जो चीजें हुई, वो आप सभी जानते हो कि क्या क्या हुआ था। वो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इस वायरस को भी बिल्कुल आप हल्के में लो, एकदम सीरियस रही, कोई नहीं, एकदम मजे में अपनी लाइफ जिएगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं। गाइस, क्या अगर आपको कुछ सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, जैसे सिम्टम की मैं बात करूं, कोल्ड एंड कफ ऐसा कुछ फील हो रहा है, या आपको मतलब कि बाकी दिनों के कंपैरिजन अपने बॉडी में कुछ अलग जैसा फील हो रहा है, तो मैं बोलूंगा डॉक्टर से जरूर एक बार चेकअप करवाओ, एक बार दिखाओ, क्योंकि सही टाइम पे अगर चीजों का आप चेकअप करवा लोगे तो आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बहुत ज्यादा अभी जो रिसर्च बता रहा है, जो चीजें उठ के आ रही है, ये ज्यादातर 5 साल के जो नीचे बच्चे हैं उनके लिए। इवन गाइस, जो हमारे मतलब एजेड, जो हमारे घर में दादा दादी हैं, उनको ज्यादा इफेक्ट कर सकता है HMPV वायरस, और जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है उन सभी के लिए ये थोड़ा मतलब है, जिनको जल्दी HMPV वायरस अपने घेरे में ले सकता है। गाइस, चाइना में जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, लगातार कंटिन्यू केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ गाइस, कोविड-19 का जो सेकेंड वेव था उसकी तरह तो नहीं है कि बहुत ज्यादा डेंजर है, हाँ, बट केसेस बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं, केसेस बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ रहे हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर आप देखोगे 8 जैन, तो 8 जैन में अगर आप देखोगे तो 7 HMPV वायरस रिपोर्ट कर दिया गया इंडिया में 2 दिनों के अंदर। आप मैं बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में कोविड-19 के अंदर भी स्टार्टिंग में ऐसा ही था, 1 केस 2 केस था, और हमने चीजों को बहुत हल्के में लिया था। अब मैं और एक चीज और बताना चाहूंगा, ये हमारा कुछ ऐसा वैसा न्यूज़पेपर नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये जो आपको आर्टिकल सब दिख रहा है। और इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा, कर्नाटका गवर्नमेंट मैं नीचे लेके आना चाहूंगा, कहाँ है, आई थिंक इसके अंदर, हाँ, मैं नीचे लेके आऊंगा आपको। ओके, कर्नाटका गवर्नमेंट ने मास्क को कंपलसरी करने का प्लान कर लिया है, एंड मुझे लगता है धीरे धीरे अगर ये केसेस बढ़ेंगे तो कुछ चीजें जरूर उठ के आएगी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। बट अभी तक हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये बातें आ रही है कि ये जो वायरस है ऑलरेडी पहले भी था, 2001 में भी एक कंट्री में ये केसेस पाया गया था, और उसके पहले भी था। बट ये केसेस अब धीरे धीरे और थोड़ा बढ़ रहा है, बट मैं फिर से बोलूंगा कोविड की इतना डेंजर नहीं है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से यही बोला गया कि हम कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में इसको रखे हुए हैं, हमारा पूरा फोकस बना हुआ है, और अभी तक ये इतना ज्यादा डेंजर नहीं है, और ये पहले से ही पाया जाने वाला वायरस है। बट गाइस, हम सभी को क्या करना है, कुछ प्रिकॉशन जो है आप सभी को बताए, किसी के हाँ, ये गाइस, ये कांटेक्ट में आने पे भी ये बढ़ता है, समझ में आया, कांटेक्ट में आने पे भी बढ़ता है। और मास्क हमें कंटिन्यू यूज करना है, क्यों गाइस, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड ही ये वायरस है, और उसी पे ज्यादा मतलब ये इफेक्ट उन्हीं बॉडी उसी पार्ट पे ज्यादा करता है। इसीलिए अगर हम उसको बचा के रखेंगे तो इन चीजों से थोड़ा हम क्या होंगे, थोड़ा बच पाएंगे। एंड गाइस देखो, किसी भी चीज को अगर कोई चीजें फैल रही है तो उसको एकदम मतलब नॉर्मल भी मत आको, और एकदम ज्यादा भी मतलब कि टेंशन मत लो, हर चीजें बहुत आराम से हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या फिर से लॉकडाउन और बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो सकता है? क्योंकि गाइस, हमने देखा था जब पहली बार ये वायरस आया था तो
10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे थे, 12th के बच्चों का एग्जाम हो चुका था, बट 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का ज्योग्राफी का एग्जाम कैंसिल हुआ था। एंड इसके बाद कंटिन्यू लॉकडाउन लग गया, फिर बीच में कुछ गैप मिला, फिर से जो सेकेंड वेव आया था वो तो बहुत ज्यादा डेंजर था और उस समय एग्जाम कैंसिल हो गया था। फिर इसके बाद गए जो अगला आया उसमें भी था, बट उस समय कोई चीजें कैंसिल नहीं हुई थी। कहने का मतलब इन शॉर्ट है कि हम सभी ने लॉकडाउन जैसी चीजें देख ली है, हमने वायरस जैसी चीजें देख ली है, तो हम अब बहुत सारी चीजों से लड़ सकते हैं, अपने आप को खड़े कर सकते हैं अगर हम कुछ चीजों को सीरियस ले, क्योंकि पहले ऐसा हमने कुछ ज्यादा इतना डेंजर देखा नहीं था। और अब हमने इसी अपना मतलब इसी जनरेशन के बच्चों ने इसी टाइम ये चीजें देखी है, और इसी टाइम अगर कुछ चीजें आए तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री से लेके गवर्नमेंट पूरी चीजों के लिए वो तुरंत तैयार हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। तो ये चीजें उतनी ज्यादा डेंजर नहीं हो सकती जो पहली बार हुआ था। समझ में आया? तो लॉकडाउन जैसा मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन जैसा कुछ लगेगा। हाँ, अगर कुछ ज्यादा बड़ा तो कुछ चीजें जरूर लाएंगे कि भाई ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बट बोर्ड एग्जाम कैंसिल जैसा तो मुझे नहीं लगता है कुछ होगा। अगर कुछ ऐसा रूल लाएंगे तो जो जैसा उन्होंने लाया था कि डिस्टेंस इतने दूरी पे होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसी चीजें ला सकते, पर बोर्ड एग्जाम कैंसिल और ऐसा वैसा मुझे तो बिल्कुल मतलब 1% भी चांस नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। इसीलिए गाइस अपनी पढ़ाई पर फोकस पूरा बरकरार रखो। अगर केसेस बढ़ते हैं तो आप जो जो चीजें मैंने बताई, मास्क तो कंपलसरी यूज करो जब ये केसेस बढ़े, अगर नहीं भी है अगर आप यूज कर सकते हैं। बहुत लोगों को तो उस समय से हैबिट लग गई है, बहुत लोग कंटिन्यू यूज करते हैं। अगर आप यूज करना चाहो तो क्योंकि अभी तक हमारे स्टेट में कुछ कंपलसरी नहीं बोला, और हमारे स्टेट में ये बोला गया है कि भाई ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, पहले भी था और अभी भी है, बस इस समय थोड़े केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, बस ऐसा ही है, इतना कुछ डेंजर नहीं है। समझ में आ रहा? कुछ और भी अपडेट आएगा तो मैं जरूर आप लोगों तक शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।